हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊं यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन वैद्युतिक मापक यंत्र से है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आपका यह पहला क्वेश्चन है, 125 ओम नापने के लिए मल्टीमीटर की निम्न में से कौन सी माप सीमा उपयुक्त होगी। दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर की जो यंत्र होता है नापने वाला, मल्टीमीटर यंत्र जो नापने वाला होता है दोस्तों, यहाँ पर 125 ओम नापने की बात कर रहा है। किसकी माप सीमा तक इसको जो है रखेंगे। आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, R/1, A, B R/10, C R/100, D R/1000। दोस्तों आपका ये आंसर है, आपका यह आंसर है B R/10। R/10 ये आपका आंसर है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथों में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। एसी परिपथों में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग पूछ रहा है दोस्तों, किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ए केवल धारा मापी, बी केवल वोल्टता मापी, सी केवल वाट मापी, डी ये सभी। दोस्तों आपका आंसर है ये सभी, ये डी ऑप्शन है आपका आंसर है ये सभी। ये सभी में इसमें क्या होता है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए होता है, केवल धारा मापी, केवल वोल्टता मापी, केवल वाट मापी, ये तीनों होते हैं दोस्तों। ये सभी है आपका इसमें आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट हावर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। 1 किलोवाट हावर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। ए विक्षेपक, बी रिकॉर्डिंग, सी इंटीग्रेटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी इंटीग्रेटिंग। 1 किलोवाट मापी यंत्र निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है, इंटीग्रेटिंग में रखा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञात मान की वोल्टता नापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा। अज्ञात मान की दोस्तों जो वोल्टता नापने की जो यंत्र होता है उसको किस पर रखा जाता है, सर्वप्रथम किस किया जाएगा, किस पे प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। ए 0.5 वोल्ट, बी 5.0 वोल्ट, सी 50 वोल्ट, डी 500 वोल्ट। दोस्तों आपका ये आंसर है डी 500 वोल्ट। ये 500 वोल्ट है दोस्तों, ये अज्ञात मान की वोल्टता नापने के लिए 500 वोल्ट पर रखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक तीन फेज 3 एलिमेंट ऊर्जा मीटर किसे कहते हैं, एनर्जी मीटर जो विद्युत खपत को नापते हैं। ऊर्जा मीटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है। इसकी दाब कुंडली निम्नलिखित निर्धारित मतलब दोस्तों ये रेटिंग की होती है। एक 3 फेज 3 एलिमेंट ऊर्जा मीटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है। इसकी दाब कुंडली निम्नलिखित निर्धारित रेटिंग की होती है। ए 230 वोल्ट, बी 240 वोल्ट, सी 415 वोल्ट, डी 440 वोल्ट। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी, ये सी आंसर है दोस्तों 415 वोल्ट। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों को एक समान संयोजित करोगे। मापन की बात कर रहा है दोस्तों, मापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों का एक समान संयोजित करोगे। ए फ्रीक्वेंसी मीटर और पीएफ मीटर, बी वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, सी वोल्ट मीटर और पीएफ मीटर, डी वाट मीटर और वोल्ट मीटर। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। मापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों का एक समान संयोजित करोगे। वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर को उपकरणों में एक समान संयोजित करेंगे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोध वाले, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टता मापन के लिए उच्च आंतरिक यहाँ उच्च प्रतिरोध है, यहाँ पर उच्च आंतरिक है दोस्तों, यहाँ पर उच्च प्रतिरोध, यहाँ पर उच्च आंतरिक है, यहाँ पर बीच में क्या होता है दोस्तों, वोल्टता मापन उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्ट मीटर, यहाँ पर दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग करना चाहिए। उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्ट मीटर का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण निम्नवत होता है। दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं इसका क्या कारण निम्नवत होता है। वोल्टता मापते समय प्रतिरोध की ओवरलोडिंग से बचाव हेतु, बी तापमान परिवर्तन के कारण यथार्थता से बचाव हेतु, सी मापी की आंतरिक वोल्टता खपत के मापन त्रुटि को छोटा बनाने हेतु, डी मापी को ओवरलोडिंग से बचाने हेतु। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी, यही आपका आंसर है दोस्तों डी, मापी को ओवरलोडिंग से बचाने हेतु उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टता मापन के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्ट मीटर का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण निम्नवत है, मापी को ओवरलोडिंग से बचाने हेतु। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिपथ में बिना बाधा डाले एसी परिपथ में धारा मापने के लिए टोन टेस्टर प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिपथ में बिना बाधा डाले एसी परिपथ में धारा मापने के लिए टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए धारावाही चालक पर विभक्त कोर क्लैंप किया जाता है। दोस्तों विभक्त कोर क्लैंप कर दिया जाता है। चालक को कभी लूप कर भी विभक्त कोर पर लगाया जाता है। यदि चालक को लूप डबल या कोष्ठक में डबल पास कर लगाया गया हो तो एक चयनित परास के लिए पाठ क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन लंबा है, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। परिपथ में बिना बाधा डाले एसी परिपथ में धारा मापने के लिए टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए धारावाही चालक पर विभक्त कोर को क्लैंप कर दिया जाता है। धारावाही चालक पर विभक्त कोर को क्लैंप कर दिया जाता है। विभक्त कोर को, दोस्तों विभक्त कोर यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभक्त कोर की बात किया है, क्लैंप कर दिया जाता है। चालक को कभी लूप कर भी विभक्त कोर पर लगाया जाता है। यदि चालक को लूप कोष्ठक में डबल पास कर लगाया गया हो तो एक चयनित परास के लिए पाठ क्या होगा। ए, चालक में से गुजरने वाली धारा का 2 गुना। बी, चालक में से गुजरने वाली धारा का 4 गुना। सी, चालक में से गुजरने वाली धारा का आधा। डी, चालक में से गुजरने वाली धारा का बराबर। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए, आपका ये आंसर है चालक में से गुजरने वाली धारा का 2 गुना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक वेल्डिंग कार्यशाला जिसमें 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति की विद्युत खपत मापनी है, इसमें निम्नलिखित लोड जुड़े हैं। दोस्तों ये लंबा है क्वेश्चन, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है, 5 kVA के 2 वेल्डिंग सेट L1 L2 और L3 के आर पार और दूसरा क्या है, 5 kVA का सेट L2 और L3 की आर पार। आप इस मापन के लिए किस प्रकार के वाटमीटर का चयन करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर वही पूछ रहा है, आप इस मापन के लिए किस प्रकार के वाटमीटर का चयन करेंगे। ए, 3 एलिमेंट 3 तार प्रकार का 3 फेज वाटमीटर। बी, किन्हीं 2 फेज के मध्य जुड़े एक एकल फेज वाटमीटर और माप को 3 से गुणा कर। दोस्तों ये लंबा क्वेश्चन है, पर ध्यान दीजिए, इसलिए मैं धीरे धीरे स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए। सी, 3 एलिमेंट 4 तार प्रकार का 3 फेज वाटमीटर। दूसरा क्या है, डी 2 एलिमेंट प्रकार का 3 फेज वाटमीटर। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी, ये सी है। दोस्तों आपका ये आंसर है 3 एलिमेंट 4 तार प्रकार का 3 फेज वाटमीटर, यही तो पूछ रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इस मापन के लिए किस प्रकार के वाटमीटर का चयन करेंगे। 3 एलिमेंट 4 तार प्रकार का 3 फेज वाटमीटर एक वेल्डिंग कार्यशाला में जिसमें 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति की विद्युत खपत मापनी है, इसमें निम्नलिखित लोड जुड़े हैं। 3 एलिमेंट 4 तार प्रकार का 3 फेज वाटमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटमीटर का वर्गीकरण डॉट के रूप में किया गया है। वाटमीटर का वर्गीकरण डॉट के रूप में किया गया है। ए, विक्षेपी उपकरण। बी, सूचक यंत्र। सी, अभिलेखन उपकरण। डी, समाकलन उपकरण। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए, विक्षेपी उपकरण। दोस्तों आपका ये आंसर है। वाटमीटर का वर्गीकरण विक्षेपी उपकरण के रूप में किया गया है। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।